व्यक्ति जीवन में जब भी प्रभुता प्राप्त करेगा या करता है, उसके मन में अभिमान, दंभ और मद सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं। माता पूछने लगी, प्रभु एकाएक आप इस प्रसंग पर क्या कहना चाहते हैं, विस्तार से कहें, मैं आपका अभिप्राय स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाई। भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, देवी उमा, कई बार संक्षेप में कही गई बात को ध्यान से स्मरण करने पर ही हमें उसका अर्थ समझ में आता है। इसलिए आपसे मैंने कहा कि व्यक्ति जब भी जीवन में उच्चता को प्राप्त करता है, ऊंचाई को पाता है, तब उसमें सहज रूप से दंभ, अभिमान और मद प्रवेश करता ही करता है। हाँ, जिस व्यक्ति ने ऊंचाई को पाया है और इस विश्वास के साथ अपने जीवन को अग्रसर कर रहा है, लक्ष्यों को पा रहा है कि जो भी प्राप्त किया वह सब ईश्वर की कृपा, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद और माता पिता की सेवा का ही परिणाम है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, भगवान शिव कहने लगे, ऐसा व्यक्ति कभी भी अभिमान को स्वयं पर विजय पाने नहीं देता। ऐसा व्यक्ति कभी भी पद के मद में अहंकारी होकर दूसरों का अनादर नहीं करता। और ऐसा विनम्र जीव जीवन में कभी भी अधोगति की ओर अग्रसर नहीं होता, क्योंकि जैसा मार्ग चुनेंगे उसी मार्ग का परिणाम, जो अंतिम पड़ाव है, चाहे सुख हो, दुख हो, सफलता हो, असफलता हो, वह हमारे मार्ग के चयन पर ही निर्भर करता है। मन में मैं का भाव आया तो वहां परमात्मा का सहयोग परोक्ष रूप से मिलेगा प्रारब्धानुसार, किंतु प्रत्यक्ष रूप से मिलना बंद हो जाता है। मैं नहीं, जो भी है वह राम ने किया है, जो भी मिला वह राम का दिया हुआ है, और जो भी प्राप्त होगा, जितनी ऊंचाई आप पाएंगे, वे सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा है। ऐसा मानकर अगर जीवन जिएगा व्यक्ति, तो शिव जी के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर अहंकार, दंभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, इन मानस रोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत जब जीव पद की ऊंचाई पर विराजमान होकर यह विचार करता है, जो भी मिला है अपने सद्गुणों से प्राप्त हुआ है, गुणों के आधार पर प्राप्त हुआ है, गुण और अवगुण दोनों नश्वर हैं, किंतु परमात्मा के प्रति विश्वास यह नश्वर नहीं है, उसे नश्वर हम जीव बनाया करते हैं। तो जीवन में सुख के मार्ग पर अग्रसर होने का एक ही रास्ता है, वह है ईश्वर की शरणागति। शरणागति का अर्थ है सरेंडर। संसार के आगे तो जीव कई बार सरेंडर करता है। एक बार अपने आराध्य श्री राम के आगे, भगवान के आगे सरेंडर करके देखिए, निश्चित रूप से किसी और के आगे
झुकने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि व्यक्ति में ईश्वर के नाम का आश्रय लेने का गुण जिस दिन आ जाता है, वह केवल अपने आराध्य के सामने ही झुकने का सामर्थ्य पा जाता है। फिर उसे भय और हानि का संताप नहीं सताता। परमपिता परमात्मा भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, देवी, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम प्रेम के स्वरूप है और प्रेम राम का स्वरूप है। कैसा प्रेम और किसके प्रति? प्रेम अपने कर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति, निष्ठा का भाव और परमात्मा के प्रति जो विश्वास हमारा दृढ़ है, वही वास्तविक प्रेम है। उस प्रेम को जितना आस्था और विश्वास के साथ हम जीव जीते हैं, उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति हर क्षण लाता है, इसमें संदेह नहीं है। वे जीव इस आनंद की अनुभूति को सहज रूप से जान सकते हैं जो उसे प्राप्त करते हैं, किंतु मन में कई बार योग माया हमारी परीक्षा भी लेती है। वह परीक्षा कैसे लेती है? मन आनंदित है, एकाएक मन दुखी होने लगता है। दुखी मन को हम जब सत्य मानकर अपने आराध्य राम को भूलने लगते हैं, तो देखते ही देखते जीवन में उदासी और चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। जबकि दोनों स्थितियां सत्य नहीं है, ये मन का भ्रम मात्र है। क्योंकि उस मन में आपने कुछ क्षण पूर्व अपने आराध्य श्री राम को विराजमान किया और देखते ही देखते अगले क्षण आपने उस भाव को त्याग दिया। तन भी तेरा, मन भी तेरा, कहा तो है लेकिन जीना आवश्यक है। जी कर देखिए, बड़ा सुकून और आनंद मिलेगा और जितने भी भ्रम संशय हैं उनका भी सहज रूप से समाधान मिलेगा, वह भी किसी के आगे झुके बगैर। परमात्मा सदैव जीव का सहयोग करने के लिए तत्पर है, किंतु जीव को क्या करना है? एक छोटा सा कार्य करना है। वह कार्य है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ परमात्मा को नियमित रूप से निरंतर स्मरण करते रहना है। बस स्मरण कीजिए ईश्वर को, और ईश्वर आपके जीवन की विघ्न बाधाओं को देखते ही देखते आपके सहयोग से हटते जाएंगे और आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह क्या, कुछ क्षण पहले तो मुझे यह सब पहाड़ से भी बड़ा कठिन मार्ग दिख रहा था, लेकिन जीवन तो बड़ा आनंददायी है। और वास्तव में मनुष्य जीवन जैसा जीवन और कुछ है भी नहीं। हम अपने भाग्य को धिक्कारना जिस क्षण बंद करते हैं, उसी क्षण परमात्मा का सहज आनंद में अनुभव होता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, जो प्रेम स्वरूप राम है, उसके प्रति व्यक्ति जब निष्ठावान होता है तो वे राम उस व्यक्ति के समस्त संसारी कार्यों को सिद्ध करते हैं।
और जिस क्षण व्यक्ति राम विमुख होता है उस क्षण उस व्यक्ति को सब असंभव सा दिखाई देता है। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मैंने सुना है कि नारद जी के मन में भी एक बार भगवान विष्णु के प्रति द्वेष का भाव जागृत हुआ था। भोलेनाथ के